अगर आपको लग रहा है कि E20 पेट्रोल आ चुका है और अब सब नॉर्मल हो गया है, तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और बड़ा चेंज है। E30 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 30% एथनॉल। और अगर आपने इसे समझे बिना इसका इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी कार फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम दे सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सा फ्यूल डलवाया। सबसे पहले समझते हैं, E30 है क्या? 30% एथनॉल प्लस 70% पेट्रोल। सरकार इसे इसलिए पुश कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो, फ्यूल इंपोर्ट कम हो और इंडिया एथनॉल प्रोडक्शन में स्ट्रांग बने। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। आज इंडिया में जो पेट्रोल कार्स चल रही है, उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम E20 तक ही कंपैटिबल है। E30 के लिए इंजन, फ्यूल सिस्टम, इंजेक्टर्स, रबर सील्स, सबको अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। अब इमेजिन करो, आपने अननोइंगली E30 फ्यूल का इस्तेमाल कर लिया। क्या हो सकता है? फ्यूल पाइप्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेंगे, रबर पार्ट्स सॉफ्ट होकर खराब हो सकते हैं, इंजन नॉकिंग या वाइब्रेशन आ सकता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है, माइलेज 5-10% तक गिर सकता है और लॉन्ग टर्म में इंजन डैमेज तक पॉसिबल है। अब सवाल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एथनॉल पेट्रोल से ज्यादा कोरोसिव होता है, मॉइस्चर, पानी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी कंटेंट कम होता है। मतलब सिंपल, आप ज्यादा फ्यूल जलाओगे लेकिन आउटपुट कम मिलेगा। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल शॉक, इंडिया में फ्यूल डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और बस फ्यूल भरवा लेते हो, लेकिन फ्यूचर में जब E20 और E30 दोनों अवेलेबल होंगे, तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। और यही सबसे बड़ा रिस्क है, गलत फ्यूल डाल दिया और आपको पता भी नहीं चला। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की। अगर लगातार गलत फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, फ्यूल सिस्टम कोरोजन शुरू, सेंसर्स खराब, इंजन इंटरनल्स डैमेज, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी और रीसेल बायस सीधे बोलेगा, इंजन हेल्थ ठीक नहीं है, वैल्यू गिर जाएगी। अब सवाल, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले चेक करो, आपकी कार E20 कंप्लायंट है या नहीं। ओनर मैनुअल पढ़ना शुरू करो, ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से फ्यूल भरो। अगर डाउट हो, हायर एथनॉल फ्यूल का इस्तेमाल अवॉइड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में E30 कंपैटिबल इंजन्स आएंगे, लेकिन अभी मेजॉरिटी कार्स रेडी नहीं है। अब फाइनल ट्रूथ सुन लो, एथनॉल ब्लेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन कार ओनर्स के लिए कंफ्यूजन और हिडन रिस्क दोनों बढ़ा रहा है। सिंपल लाइन याद रखो, फ्यूल बदल रहा है, लेकिन आपकी कार रेडी नहीं है। और अगर आपने बिना सोचे समझे हायर एथनॉल फ्यूल का इस्तेमाल किया, तो बाद में रिपेयर बिल देखकर शॉक लग सकता है। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर कल से E30 पेट्रोल अवेलेबल हो जाए, क्या आपकी कार उसे सेफली हैंडल कर पाएगी? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कार नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।